हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है प्रत्याहार के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महेश्वरी सूत्र, उसके संबंधित जो संस्कृत के सूत्र थे वो देखे थे। किस तरीके से आखिरी वर्ण जो है उसकी संज्ञा हो जाती है और उसको हम लोप हो जाता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। वही फॉर्मूलेशन प्रत्याहार बनाने में काम आता है। इसीलिए इसके बाद हम प्रत्याहार पढ़ेंगे कि किस तरीके से महेश्वरी सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनते हैं। तो महेश्वरी सूत्र के माध्यम से बनाए जाते हैं। इनकी संख्या 42 है। देखिए 42 जो है वो महर्षि पाणिनि ने बनाए थे। ये बिल्कुल वैसे ही समझने जैसा है जैसे कि महेश्वरी सूत्र 14 है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनसे चाहे जितने प्रत्याहार बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आचार्य पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उनको जो आगे व्याकरण के सूत्र बनाने थे, जो आगे व्याकरण के नियम बनाने थे, उनमें मात्र इतने ही प्रत्याहार की आवश्यकता हो रही थी, इतने ही प्रत्याहार में उनके काम सारे हो रहे थे। तो अनावश्यक रूप से प्रत्याहार और क्यों बनाना? नहीं तो हर एक सूत्र से दो तीन सूत्र से मिला के बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं कि 100 के तकरीबन प्रत्याहार बन जाएंगे। लेकिन ऐसे करने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। क्यों उसने नहीं पड़ी? क्योंकि अति विस्तार जो है, उस पॉइंट को जो सूत्र में हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अति विस्तार नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो अति विस्तार नहीं है इसमें। सिर्फ जितनी आवश्यकता थी उतने उन्होंने महेश्वरी सूत्र से प्रत्याहार बनाए और उनको आगे यूज़ किया है। तो वैसे ही है कि फॉर्मुलेशन है, एक बड़ा फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन से छोटे छोटे फॉर्मुलेशन बनाए, फिर उन छोटे छोटे फॉर्मुलेशन का यूज़ आगे उन्होंने किया बताने के लिए। तो वो 42 संख्या में है। कौन सा जो सूत्र है संस्कृत का जिससे कि ये प्रत्याहार बनते हैं? तो ये है आदेर अंतेन संहिता। ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होना चाहिए। आदेर अंतेन संहिता, ये वाला सूत्र संस्कृत का महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया सूत्र है जो प्रत्याहार बनाने के लिए यूज होता है। अब इसमें कितने शब्द आए हैं? आदि, अंत, संहिता मतलब साथ में। तो आदि मतलब, आदि शब्द मतलब क्या होता है? इनिशियल वर्ड, मतलब सबसे फर्स्ट वर्ड, जिसके पहले कुछ भी नहीं हो, जिसके आगे वर्ण होता है वह पहले वर्ण नहीं होता। मतलब इसके आगे तो चलेगा, उसके बाद में तो वर्ण आएंगे, लेकिन उसके पहले कोई वर्ण नहीं होगा, वो होता है आदि। अंत वर्ण कौन सा होता है? जिसके बाद में कोई भी वर्ण नहीं होते, लास्ट वर्ण। फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, ठीक है। उन दोनों को मिलाने से, संहिता मतलब क्या होता है? मिक्स करने से, मिलाने से प्रत्याहार बनते हैं। आदि और अंतिम वर्ण, किसका आदि और अंतिम वर्ण? महेश्वर सूत्र का मिलाने पर प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार में जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनको नहीं गिना जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि महेश्वर सूत्र में क्या, जितने भी उपदेशात्मक सूत्र हैं उसके आखिरी में जो इत संज्ञक वर्ण है उनको नहीं काउंट करना चाहिए। तो महेश्वर सूत्र में भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब किस तरीके से बनते हैं वो हम जरा समझते हैं। देखिए एक सूत्र को समझते हैं सबसे पहले, फिर उसी के हिसाब से आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला महेश्वरी सूत्र क्या है? अ ई ऊण, ठीक है। अब हमारा जो नियम है उसमें क्या लिखा है? जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनको नहीं गिनेंगे। तो इसका इतवर्णक वर्ण कौन सा है? ण। इसकी इत संज्ञा हो गई तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये इस लास्ट वाले वर्ण को। अब काउंट करने के लिए कितने वर्ण बचे? 1 2 3, ठीक है। लेकिन प्रत्याहार बनाते समय इस अंतिम वर्ण को दिखेगा पर काउंट नहीं होगा। किस तरीके से? जैसे कि इसका जो प्रत्याहार बनेगा वो क्या बनेगा? आ से लेके अणा तक। लेकिन इसके जो शब्द माने जाएंगे वो कितने माने जाएंगे? सिर्फ 3, आ ई उ। अगर आपसे पूछे अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आ प्रत्याहार में सिर्फ, अण प्रत्याहार में सिर्फ आ ई उ 3 वर्ण आएंगे। ना अणा जो है लास्ट का वो नहीं आएगा। पर प्रत्याहार बनाने में, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? महेश्वरी सूत्र में अणा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, पर हम उसे काउंट तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है पर हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको गिना नहीं जाता है। तो ये इस तरीके से, ये बस मात्र दर्शन मात्र के लिए है। मतलब दर्शन मात्र इन द सेंस कि उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। ये बस वैसे ही है कि आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये वाला वर्ण से यहाँ तक काउंट करने के लिए है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके लिए ये अण प्रत्याहार हो गया। अब आगे के जितने भी प्रत्याहार मैंने बताए हैं, आगे के जितने भी महेश्वरी सूत्र हैं उनसे किस किस से प्रत्याहार बनेंगे वो ये यहाँ पर बता, मैंने टेबल में लिख लिया हुआ है। अभी और कैसे समझा सकते हैं इस चीज़ के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब हमने दूसरे जो ये प्रत्याहारों के जो नाम है ना, आड़, एक, एक, ओक, एक, ऊँग, ये सब आप इसके माध्यम से भी लर्न कर सकते हैं और अलग से भी लर्न कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में पहला आ है और दूसरा का है। जब आ और का है तो कौन कौन से इसमें वर्ण आएंगे? आ कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर आ यहाँ लिखा है, और का कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो आ और का, अब इसके आदि शब्द आ हो गया और लास्ट का शब्द का हो गया। इनके बीच के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो आ ई उ। रा काउंट नहीं होगा क्योंकि ये संज्ञक है। फिर र और र,
ये 5 शब्द 1 2 3 4 और 5, ये 5 शब्द मिलके अक प्रत्याहार में आएंगे। अब इन्होंने इसी प्रत्याहार से एक बनाया ई कहाँ है इसमें? स्टार्टिंग जब भी कोई प्रत्याहार लिख के आएगा तो जो पहला वर्ड है वो देखना है सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले ई यहाँ लिखा हुआ है, तो ई। और का कहाँ लिखा है? ई के बाद में का सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो हमको ये सारे वर्ड इसमें ले लेने हैं, ठीक है। ई उ ले ओले, का काउंट नहीं होगा और आ भी काउंट नहीं होगा। अब इन्होंने कहा उक प्रत्याहार, तो कैसे बनेगा? ऊ कहाँ पे लिखा हुआ है? आ ई, और ऊ के बाद यहाँ पे ऊ लिखा हुआ है। फिर ऊ के बाद का कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है। तो अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? ऊ तो आएगा लेकिन रा नहीं आएगा, ल और ल आएगा लेकिन का नहीं आएगा। इस तरीके से ये हम प्रत्याहार बना देते हैं। तो यहाँ पर जो इत्संज्ञक वर्ण थे ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने में लिखे गए हैं, यहाँ पर जैसे महिषी सूत्र में लिखे गए हैं, लेकिन इसको ना इसके अंदर के वर्ण में काउंट किया जाता है, ना महिषी सूत्र में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंग प्रत्याहार। तो हमने पहले महिषी सूत्र जो है उससे हमने एक प्रत्याहार अण प्रत्याहार बनाया, फिर ए दूसरा वाला और पहले वाले दोनों से मिला के हमने जो प्रत्याहार बनाए वो 3 प्रत्याहार बने, अक इक उक। अब एंग जो प्रत्याहार है वो एंग प्रत्याहार बना है ना। एंग प्रत्याहार में पहला शब्द ए है और अब यहाँ से आ से लेके आंगा तक का भी बना सकते थे वो ऋषि मुनि, लेकिन उनको नहीं आवश्यकता लगी इसलिए उन्होंने नहीं बनाया उस चीज़ को। बाद में ज़रूरत लगेगी तो बना सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो आप बनाइए, लेकिन हम थोड़ी ना कोई व्याकरण का व्याख्यान लिखने वाले हैं, ये तो पहले से जो लिखा है उसको ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जितनी आवश्यकता उनको थी उतनी आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है, तो हम उसको उसी तरीके से लिख रहे हैं। तो ए ओंग मतलब एंग प्रत्याहार में ना जो लास्ट का वर्ड है उसमें सिर्फ 2 शब्द आ गए, ए और ओ। इसी तरीके से 4th नंबर का जो मैं सूत्र आयोक्च, उसमें चा जो है उसकी संज्ञा होती है। इसके प्रत्याहार कौन कौन से बनेंगे? अच, इच, एच और एच। सभी में चा पीछे है, मतलब चा लास्ट में है। इसके पहले आ और चा अच, ई और चा इच, ए और चा एच, आई और चा एच। अब क्वेश्चन आएगा कि ये ऊ के साथ क्यों नहीं बनाया, ओ के साथ क्यों नहीं बनाया? भाई नहीं थी जरूरत तो नहीं बनाया। तो इस तरीके से 4 प्रत्याहार बने। इनमें जो वर्ड आएंगे वो कैसे आएंगे? जैसे अच में है तो क्या क्या आएगा? आ ई उ र ए ओ ए और औ। ये पूरे स्वर जो हैं वो अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। यहाँ पर ये अच जो प्रत्याहार है ये पूरे स्वर को बताता है। इच में क्या क्या आएगा? ई उ र ए ओ ए औ, ठीक है। इसी तरीके से आगे। अब अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में क्या आएगा? हाय और अट का जो है अट प्रत्याहार में तो आ से लेकर टा तक, मतलब सारे स्वर और या रा वा और हा, ठीक है। तो ये अट प्रत्याहार हो गया। लंग प्रत्याहार, लंग प्रत्याहार में कितने प्रत्याहार बने? लंग महिषी सूत्र से कितने प्रत्याहार बने? 3, अण, इण और यण। इसमें अण में आ, ये वाला आ औड़ा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये अणा और ये अणा, ये 2 अणा हो गए। ये वाला जो अणा है उसमें आ से लेकर अणा तक का प्रथम महिषी सूत्र से बनाया हुआ है, और ये वाला जो अणा है वो आ से लेकर अणा तक में। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं या अत प्रत्याहार, तो आप ये लिखेंगे तब भी सही है, और ये यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे तब भी सही है ये, ठीक है। ये जब हम संधि नियम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें काम आते हैं, इसलिए ये 2 प्रकार के बने। एक में तो स्वर से लेके यहाँ तक के वर्ण आ रहे हैं, जैसे स्वर आ गए और ऊष्म वर्ण, ये दोनों मिला के अण प्रत्याहार है यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ मात्र 3 वर्ण को लेके अण प्रत्याहार बना हुआ है, ठीक है। इण और यण, यण प्रत्याहार में क्या हो गया? या औड़ा, या कहाँ है भाई? या यहाँ है, औड़ा यहाँ है, तो हा या व रा ला यहाँ तक आ गए अयण। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? अंतस्थ वर्ण आ गए। हमने जो उसके पहले पढ़े थे ना, अंतस्थ वर्ण के लिए यण प्रत्याहार होता है, तो ये वही है यहाँ पर, ठीक है। फिर इयमर्णम, इयमर्णम जो है महिषी सूत्र वो हर एक वर्ग का अंतिम लेटर है, मतलब इया मतलब चा का अंतिम वर्ण, मा मतलब ता का अंतिम वर्ण, ना मतलब का का अंतिम वर्ण, ना मतलब टा का अंतिम वर्ण, ता का अंतिम वर्ण और पा का अंतिम वर्ण। तो इस तरीके से अंतिम वर्ण है ये। इसका इत्संज्ञक वर्ण मा है। इससे जो प्रत्याहार बनेंगे इसके साथ में मिला के तो अम, यम, डम और इयम, ये पहले का आ और मा। इस तरीके से ये सारे के सारे प्रत्याहार बनते चले जाएंगे। झवय में क्या है? झवय से बना एक प्रत्याहार या कहाँ पर लिखा हुआ है? या यहाँ पर लिखा हुआ। या से लेके यहाँ तक के जितने वर्ण हैं वो इस प्रत्याहार में आ जाएंगे। अंतिम जो वर्ण है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस बिना हलंत वाले सारे वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। घड़ 10 में झस और भस 2 प्रकार के प्रत्याहार बनाए इन्होंने। इसमें भी पहला अच्छा झा है तो झा यहाँ से लेंगे, सा यहाँ पर है, यहाँ पे इनके बीच के वर्ण आ गए, ठीक है। इस तरीके से ये सारे वर्ण आ जाते हैं। देखिए मैं भूल गई हलंत लगाना। हलंत लगाने का बिल्कुल ध्यान रखना है। आखिरी वर्ण में अगर हलंत नहीं लगाया आपने तो वो काउंट नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखना है। फिर जब गण 10 में
जो प्रत्याहार है वो अश, हस, वश, झस, जस, वस। आप प्रत्याहार के हिसाब से, महेशी सूत्र के हिसाब से प्रत्याहार को लर्न करेंगे, जल्दी हो जाएगा लर्न। इसका अंतिम वर्ण इत संज्ञा के वाला है और ये प्रत्याहार बने, 6 प्रत्याहार बने, सबसे ज़्यादा इससे बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कपय से ये वाले प्रत्याहार बने। सबसे पहले से या लिखा है तो या कहाँ से निकालेंगे, अब या और या, लास्ट का या तो ये है और पहला या ढूंढना पड़ेगा, हमें कहाँ गया, ये रहा या, यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्ण, मय में माँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्ण, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। हल प्रत्याहार लास्ट का, हल जो महेशी सूत्र लास्ट का महेशी सूत्र है, इससे आ और अल ऊपर से लेके नीचे ला तक, मतलब सभी स्वस्थ समस्त व्यंजन इसमें आ जाएंगे। फिर हल, हा यहाँ है और ला यहाँ है, मतलब समस्त व्यंजन इसमें आ जाएंगे। बल, रल, छल और सल, ये सभी तरीके के, इस तरीके से जहाँ सल लिखा है सा और ला तो सा 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 रा, फिर हा, ये शब्द मिलके इसमें सल बनेगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रत्याहार बनाए हैं। इस प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण है इत संज्ञक है वो देखना है। उसके बाद फिर इसमें किस तरीके से हम प्रत्याहार बना रहे हैं महेशी सूत्र से वो देखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विशेष प्रत्याहार जो हैं, इसमें समस्त चीज़ें समझने के लिए हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे कि अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में समस्त स्वर आ गए। हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन आ गए। वर्गों का जो 5th वर्ण है वो कौन से सूत्र में है, 7वें नंबर के सूत्र में है, ये हमारा नाम। जस प्रत्याहार में 3rd लेटर ईच ग्रुप, ईच ग्रुप मतलब कि का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, इसका तो 3रे नंबर का लेटर है। जैसे चा, छा और जा, तो जा कौन सा लेटर हो गया, 3रा लेटर हो गया। तो जस प्रत्याहार में सभी ग्रुप के, चा का क्या आएगा, का, खा और गा 3रा लेटर हो गया। इस तरीके से सभी वर्ग के 3रा अक्षर आएगा जस प्रत्याहार में। 4th लेटर किस में आएगा, जहाँ झंडे का झस में। और खय में कौन कौन सी आएंगे, 1st और 2nd लेटर ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ग्रुप के स्पेशल जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से प्रत्याहार में आएंगे वो यहाँ पर बता दिए हैं। आपको इजी है लर्न करने के लिए। ऑब्जेक्ट टाइम में, अब ऑब्जेक्ट टाइम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधा पूछेंगे समस्त स्वर किस प्रत्याहार में आते, समस्त व्यंजन के लिए कौन सा प्रत्याहार है, वर्गों का 5वां वर्ण कौन से सूत्र से आता है, वर्ग का हर वर्ग का 3rd लेटर कौन से सूत्र, कौन से प्रत्याहार से आता है, कौन से सूत्र से संबंधित है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, आदि अंत संहिता है। अंतिम वर्ण जो इत संज्ञा है क्या वो काउंट होता है, वो काउंट नहीं होता है। इस तरीके से टोटल कितने प्रत्याहार हैं, टोटल 42 प्रत्याहार हैं। इस तरीके से ये पूरे के पूरे आपको बन सकते। सीधा भी पूछ सकते हैं अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, या एंग प्रत्याहार में वर्ण लिखे होंगे कि इनमें से ये वर्ण आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो आपको ये तभी पॉसिबल है जब आपको महेशी सूत्र याद हो, उससे बनने वाले प्रत्याहार याद हो और उन प्रत्याहारों को कैसे बनाया जाता है ये प्रोसेस आपको पता हो, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ये प्रत्याहार का टॉपिक था। प्रत्याहार का टॉपिक बहुत ईजी था, मतलब ऐसा कोई इसमें टफ वाला काम नहीं था। अगर आपको ये याद है तो आपको इजीली बन जाएंगे वो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था प्रत्याहार के ऊपर, तो इसको मैंने बता दिया है यहाँ पर। इसके बाद का जो वीडियो है वो है उच्चारण स्थान के ऊपर, कि उच्चारण स्थान जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, संयोग, संहिता, गुण, वृद्धि, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे संबंधित संस्कृत के सूत्र हैं वो बता दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आगे कब पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, लिखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा लर्न करने की, तो आपको ईजिली आ जाएंगे। थैंक यू।